Hello friends, welcome to Wizard IAS. In this video, we will discuss the PYQs of the UPSC and various other exams, but mostly of the UPSC. ठीक है ना? So all the exams that are connected by the UPSC. So the first statement is sites of the Ashoka major edicts and their locations of the state. So कौन कौन सी जो हैं वो अशोका की रॉक एडिक्ट्स हैं उसके बारे में बताना है यहाँ पर. ठीक है? So this is the question. So mark the right answer. So right answer of the given question is the B. Only 2 pairs are correct. कितने pairs correct हैं? Only 2 pairs are correct. ठीक है? Now how many pairs are correct? 2 pairs are correct. बात करते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले बात करेंगे अशोका के एडिक्ट्स के बारे में. तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अशोका एडिक्ट्स. सो बेसिकली टोटल अगर बात की जाए देयर आर 33 इंस्क्रिप्शंस. ओके, अशोका ने पिलर स्क्रिप्ट बनाया था एंड अशोका जो था ही वॉज द फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर इन द 269 टू 232 BC. ठीक है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं धावली इट इज़ इन दी उड़ीसा. और उसके बारे में बात करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं कि पूरा कहाँ कहाँ पे अशोका के एडिक्ट्स हैं. तो दीज ऑल आर द एडिक्ट्स ऑफ द अशोका. दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स ऑफ द अशोका. ठीक है. उसमें से जो इस शेप में है दे आर द मेजर ये वाले एडिक्ट्स हैं पिलर स्क्रिप्ट और ये वाले माइनर है. ठीक है. सो मेजर है जैसे हम बात करते हैं दैट इज़ दी मनशेर. ठीक है ना. एंड कलसी विच इज़ इन द उत्तराखंड. ये है लुम्बिनी में है नेपाल में. ठीक है ना. एंड एक है धौली में है, एक है आपका जगदा में. ठीक है ना. एंड बोथ द धौली एंड द जगदा आर इन दी उड़ीसा. एक है आंध्र प्रदेश में नोन एज दी येरागुड़ी. तो येरागुड़ी इज इन दी आंध्र प्रदेश. येरागुड़ी इज इन दी आंध्र प्रदेश एंड गिरनार इज इन दी गुजरात एंड यू नो दी कांधार वन. ठीक है. दीज आर दी पिलर्स. तो बात करते हैं धौली इट इज़ इन दी उड़ीसा. ठीक है ना. इट इज़ रिटन इन दी पाली स्क्रिप्ट. ओके. एंड जो भी अशोका ने सारी चीज़ें बनवाई थी आफ्टर द कलिंगा वॉर ऑफ द 261 BC. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं इज द येरागुड़ी इट इज़ इन दी आंध्र प्रदेश. वी हैव जस्ट सीन येरागुड़ी ना. येरागुड़ी या येरागुड़ी कुछ भी बोल दो. येरागुड़ी और येरागुड़ी. तो येरागुड़ी और येरागुड़ी इट इज़ इन दी आंध्र प्रदेश. कहाँ पे है? इट इज़ इन दी आंध्र प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट इज दी Jaguda is in the Odisha and Dhauli is also the Odisha. The both are in the Odisha. Clear? And it is in the Ganjam district. ठीक है. सो जो भी रॉक एडिक्ट्स हैं इंस्क्रिप्शन है दे आर रिटन इन दी प्राकृत लैंग्वेज एंड इन दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है ना. एंड वट एवर द रॉक एडिक्ट्स रिटन इन दी प्राकृत लैंग्वेज इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट दे डिमॉन्स्ट्रेट दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ दी अशोका. ठीक है. कलसी की बात किया, कलसी भी देख चुके हैं. कलसी कहाँ पे? कलसी इट इज़ इन दी उत्तराखंड. कहाँ पे है? उत्तराखंड. सो कलसी इट इज़ इन दी उत्तराखंड. ठीक है. इट इज इन द देहरादून. ठीक है. एंड कलसी इज बेसिकली इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर. ठीक है. कलसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर. क्लियर बात? ठीक है. सो टोटल बात है कलसी में 14 रॉक एडिक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो राइट आंसर द गिवन क्वेश्चन इज सी. क्या है? राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट. तो सिटीजन्स जो है स्टेट पे जो क्लेम करता है कि नहीं हमें चाहिए, हमें फंडामेंटल राइट चाहिए, हमें राइट टू स्ट्राइक चाहिए. स्ट्राइक वैसे राइट टू स्ट्राइक नहीं है हमारे पास. ठीक है. या हमें राइट टू स्पीक चाहिए, राइट टू प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर. तो दीज ऑल आर द राइट्स दैट द सिटीजन क्लेम्ड ऑन द स्टेट. तो स्टेट पे वो क्लेम करते हैं एंड दैट इज समथिंग यू शुड नो अबाउट. राइट्स के बारे में बात की जाए, राइट्स जो राइट्स classified into two parts. First is the civil right, second is the civil right, or you can say as the what you call as the legal right. ठीक है ना. एंड फंडामेंटल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल देते हैं. सो लीगल राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. पूरा अगर आप सर्कल बनाओगे तो अगर पूरे सर्कल में इफ आई ड्रॉ सर्कल. ठीक है ना. जस्ट अ मिनट, कैन आई ड्रॉ अ सर्कल? हाँ. अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर बात करते हैं हम क्या, इफ़ दीज आर योर लीगल राइट, तो लीगल राइट के अंदर यहाँ पर आएगा आपका आएगा फंडामेंटल राइट. ठीक है ना. तो फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ द लीगल राइट. क्लियर? सो दीज आर द राइट्स. ठीक है ना. तो व्हाट आर द राइट? दे आर द लीगल, सोशल एंड द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम. क्लियर? नेक्स्ट, राइट क्या करते हैं? राइट्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है. सो इफ द स्टेट आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेट और सोसाइटी बोल सकते हैं. ठीक है ना. सो द सोसाइटी इज ट्रीटिंग समबडी एज द आर्बिट्रेरी और गिविंग द स्पेशल प्रिविलेज.
So that could be avoided, or that could be avoided by the rights conferred by the state. ठीक है ना. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फर्ड नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बस इतनी चीज़ें यहाँ से बात है. अच्छा, बात कर चुका हूँ मैं फंडामेंटल राइट या बात करें कि फंडामेंटल राइट के बारे में. सो इट इज़ गिवन फ्रॉम द 12 to 35. डीपीएसपी दिया है 36 से 51 तक. ठीक है ना. फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 है. 1 से 5, 1 से 4 आपका टेरिटरी के बारे में, 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट डिमांड ऑफ द प्रार्थना समाज. ओके, प्रार्थना समाज के बारे में क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ था. सो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रार्थना समाज. So the right answer to the given question is कौन सा which of the following is not a demand? Raising the age of the marriage for the boys and girls. No, this is not. Abolition of untouchability, this is the right answer. So abolition of untouchability, this is not something that the Pratna Samaj had demanded. Clear? So talking about the Pratna Samaj, it is known as the prayer society. By the name it is very clear. So it is the movement, okay, and it started in the Bombay. It was started by the Atmaram Panduranga with the Keshav Chandra Sen. So Keshav Chandra Sen together with the Atmaram Panduranga started a socio-economic reform, socio-religious reform. So it was a kind of the socio-religious reform. ठीक है, socio-religious reform. And afterwards the moment the Mahadev Govind Ranade, that is the MG Ranade है ना, he joined. And the moment he joined this movement of the Pratna Samaj, ठीक है ना, or the socio-religious movement, this movement got the weightage. ठीक है. Now there are 4 points of the social agenda. This disapproval of the caste system. So they are disapproving the caste system, women education and widow remarriage, and raising the age of the marriage for the both of the males and the females. ठीक है. So they are raising the age of the marriage for the both males and the female. ठीक है. So this is something you should know. ठीक है. So these are all of the fact. So Pratna Samaj founded by the Atmaram Panduranga, ठीक है ना, with the help of the Keshav Chandra Sen in the 1867. Okay, and the moment MG Ranade joined, it became the popular, ठीक है ना, and it was a social religious reform in the Maharashtra. Okay, 1867. Next is the science question. Okay, so the right answer to the given question is D. पूछा है which one is incorrect. So D is incorrect. एक फॉर्मूला होता है, that is the R is equal to rho L upon A. ठीक है ना. R is the resistance, L is the length of the wire, A is the area of the cross section, and rho is the resistivity. So basically बात क्या हुआ है, it is talking about the कि resistivity डिपेंड करती है लेंथ पे और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे. पर बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है नहीं है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. ठीक है. रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है. ठीक है ना. एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक. रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है डिफरेंट एलिमेंट पे. ठीक है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी विल बी डिफरेंट. सो रेजिस्टिविटी इज समथिंग विच विल नॉट डिपेंड ऑन दी लेंथ ऑफ द वायर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ठीक है. सो दिस इज द ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So it's about the white code. So the right answer to the given question is the item purchased for the conspicuous consumption. White goods क्या होते हैं? जितने भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, all the goods are considered as the white good. We know white goods में it's not like they will always be of the white color, but they are called as the white good by the Britishers. So hence we are calling them as the white good. So white good basically क्या होता है ना, it is a large amount of electrical goods. ठीक है ना, उसको बोलते हैं white goods. So they could be in terms of the good sectors, in terms of the manufacturing, distribution and the retail. So these are some of the sectors where the white goods are formed. And
बात करें कि ग्लोबल इंडस्ट्री ऑफ द वाइट गुड्स, सो ऑब्वियसली द चाइना, यूएसए एंड द जर्मनी, ठीक है ना. एंड इंडिया इज एस्पायरिंग टू बिकम द 21 billion dollar industry of these white good by 2025. So we are aspiring to become 21 billion industry by the end of the 2025. ठीक है ना. Now what is the role of the white good? They are obviously very lucrative and ever evolving sector. ठीक है ना. So this is something that you need to understand from here. Here is the all the white goods. ठीक है. So this is the end of the video. Within 11 minutes we have finalized the video. I hope you are liking these videos. Please do let me know in the comment section whether you are liking these videos, or if you want to put any suggestion forward, you can just drop your valuable comment in the comment section. Okay, so do subscribe the channel, like the video, share with among your friends and all the social media handles that you're connected with. Till then, take care, goodbye, thank you, Jai Hind, Jai Bharat.